दोस्तों, कहानी का नाम है सच्चे मित्र। बच्चों को सुनाइए सच्ची दोस्ती की यह कहानी जो देती है एक दूसरे के साथ की सीख। तो दोस्तों, कछुआ, खरगोश, चूहा और हिरन, दोस्ती हो तो ऐसी। तो चलते हैं कहानी के गहराई में। और इससे पहले दोस्तों एक लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यह बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते, साथ ही खाते, साथ ही घूमते, घुल मिल कर रहते, खूब बातें करते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता था और पानी में डुबकियां लगाता रहता था। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और मस्ती करते। इसी तरह दिन मजे में बीत रहे थे कि एक शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे। बहुत देर तक जब हिरन नहीं लौटा तो वो सब उदास हो गए। कछुआ भरे हुए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया? मेरा तो घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है, वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने कहा, मित्रों, वहाँ जहाँ चढ़ने प्रायः जाता है, मैं उधर उड़कर देखकर आता, लेकिन अंधेरा हो गया है, इसलिए नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उसकी कुछ खबर जरूर लाऊंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस और अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम तो पाँव फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पाँव फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कहा, काँव काँव करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का लग रहा था। वह उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरन रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरन ने रोते रोते कहा, वह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र तुम घबरा क्यों रहे हो? हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने हताशा से कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ, वह अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कौवा तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ व चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मर जाएगा। कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था, इसलिए वो बिना समय गवाए बोल उठा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतने में ही दोनों उड़ चले। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरन बोला, दोस्त तुम भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से उछलने कूदने व नाचने लगे। इतने में ही हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो, वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया।
कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा कि आखिर जाल में कौन सा जानवर फंसा था और यह जाल किसने काटा। यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा कि वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और वह जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डाल कर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर से जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आज़ाद कर देंगे। बस, योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरन को देखकर शिकारी की बाँछें खिल गई। वह थैला पटककर हिरन के पीछे भगा। हिरन उसे लंगाड़ने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता यह जा वह जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सबक मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ऐसी कहानी को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, धन्यवाद।